अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इससे पहले कि मैं अपनी कहानी सुनाऊं, आप सबसे एक बहुत ज़रूरी बात करना चाहूँगी कि अल्लाह ताला हम सभी इंसानों को हर सिचुएशन में, ज़िंदगी के हर स्टेज पे हमें दो रास्ते देता है, या तो सही चुनने का या गलत चुनने का। आपके सामने दो ही रास्ते होते हैं, या तो आप सही चुनते हैं या गलत चुनते हैं। तो दरखास्त है कि जब भी आपके सामने कोई भी सिचुएशन हो, सोचें, परखें, क्योंकि कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला को हमें इसी आज़ादी का, जो हम फैसले लेते हैं, जो आज़ादी अल्लाह ताला ने हमें बख्शी है, इसी आज़ादी की वजह से कल हमारी पकड़ होगी। हमें जवाब देना पड़ेगा कि जब हम जानते थे कि ये सही है या गलत है, तो हमने गलत को क्यों चुना। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ मेरे साथ भी हुई। अल्लाह ताला ने 25 साल मुझे गैर मजहब में रखा, बहुत अच्छे से थी, शिकायत नहीं करूंगी। बहुत ही बेहतरीन माँ बाप भी अल्लाह ताला ने मुझे दिए, लेकिन अल्लाह ताला ने 25 साल की उम्र में ऐसा सिचुएशन सामने रखी, या तो मैं इस दीन को कबूल करती, सच्चाई को कबूल करती, या मैं उसी गलत रास्ते पे रहती। तो अल्लाह ताला की रहमत से, उन्हीं की मदद से मैं इस फैसले को ले पाई और बहुत अच्छे से कबूल कर पाई, अल्हम्दुलिल्लाह। तो खुदा के लिए, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी ऐसी सिचुएशन आई जब आपको गलत और सही में चुनना पड़े, अल्लाह के लिए बहुत ही ध्यान से सोच समझ कर फैसले करें, क्योंकि कल आपका साथ कोई नहीं देगा। क़यामत के दिन, उस दिन आपको अपने फैसलों के लिए खुद ही जवाब देना पड़ेगा। तो चलते हैं मेरी कहानी की तरफ। मैं बात करूंगी साल 2011 की। साल 2011 में मुझे अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए अपने शहर से बहुत दूर किसी दूसरे शहर जाना था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पापा, मेरे फादर साहब मेरे साथ आए मेरी एडमिशन प्रोसीजर के लिए, और घर भी देखना था, जिस किराए पे मुझे कमरे पे रहना था, किराए के कमरे पे। तो पापा साथ में थे मेरे। ना पापा को पता था, ना मुझे पता था कि मेरी फातिमा बनने की जो रास्ता है, जो जर्नी है, जो सफ़र है मेरा फातिमा बनने का, वो शुरू हो चुका है। अल्लाह ताला ने मुझे उस सही जगह पहुंचा दिया है जहां पे मैं फाइनली फातिमा बन जाऊंगी ना। लेकिन ये मेरे पापा को पता था, भनक भी नहीं हुई, ना मुझे हुई। बहुत ही इमोशनल रिश्ता होता है हर औलाद का अपने माँ बाप के साथ। एज अ बेटी होने के नाते कहूँगी, बेटियों का अपने बाप के साथ बहुत ही ज़्यादा इमोशनल कनेक्शन होता है। मेरे पापा मेरे बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं, मेरे इतने अच्छे दोस्त रहे हैं कि अपनी ज़िंदगी में अगर मुझे कभी कोई प्रॉब्लम होती थी तो बेझिझक वो एक इंसान थे जिनसे मैं किसी भी तरह की कोई भी बात कह पाती थी, और बिना किसी डर के, क्योंकि मुझे पता था कि सामने वाला इंसान मुझे समझने वाला है। तो पापा सारा प्रोसीजर ख़त्म करके वहाँ से चले गए। उसी साल रमज़ान का महीना अगस्त के मंथ में आने वाला था। तो जुलाई तक मैं बिल्कुल ही वैसी ही थी जैसे जी रही थी, अच्छे से वेस्टर्न कल्चर जो मैं फॉलो करती थी, वेस्टर्न ट्रेडिशन जो मैं फॉलो करती थी, बिल्कुल उसी तरह जी रही थी अच्छे से। कुछ मंथ्स तक मैं अपनी एक सहेली के साथ रह रही थी, उन्हीं के घर पे। तो उनकी आदत थी कि वे शाम को बहुत सारे जो दोस्त थे, बहुत सारे फ्रेंड्स थे, ये मिलकर ग्रुप स्टडी किया करते थे। एक साल पढ़ते थे, क्योंकि एक साथ पढ़ते थे, क्योंकि उनके एग्जाम्स भी आने वाले थे, तो वो एक साथ बैठ के रोज प्रिपरेशन करते थे। तो माशाअल्लाह रमज़ान आ गया, मैं वैसी ही थी जैसी थी, मुझे बदलने की क्यों ज़रूरत थी। तो एक दिन क्या हुआ कि वो सभी ग्रुप स्टडी कर रहे थे और मैं कमरे से बाहर निकली। तो उस ग्रुप में बैठे हुए एक शख्स ने मुझे बहुत ही गुस्से से और बहुत ही सख्ती से बोला कि क्या आप इस एक महीने के लिए, रमज़ान की एक महीने के लिए, थोड़े से तमीज़दार कपड़े पहन सकती हैं। मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे बहुत गुस्सा भी आया, क्योंकि मेरे माँ बाप ने कभी मुझे नहीं टोका, और जिस कल्चर में मैं रहती आई हूँ, ये मैं बचपन से ही वैसी हूँ। ये अचानक से कोई मुझे उठ के कह देगा कि प्लीज़ अपने कोई भी चीज़ आप अपनी बदलें सिर्फ एक महीने के लिए, क्योंकि वो महीना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ऐसा क्यों, मैं आपके लिए या आपके महीने के लिए, आपके रिलीजन के लिए खुद को क्यों बदलूं, खुद के पहनने का तरीका क्यों बदलूं। और बहुत गुस्सा भी थी, बहुत चौंक भी गई थी, मैं बहुत शौक में थी। बोला मैंने कुछ नहीं, उन्हें कोई जवाब नहीं दिया, और चुपचाप मैं कमरे में वापस आ गई। कमरे में आकर मैं ये सोच रही थी कि ऐसा क्या है इस रमज़ान में कि ये मुझे कपड़े पहनने के ढंग को बदलने को कह रहे हैं, ऐसा क्या खास बात है।
और ये मेरा शरीर है, मेरा चेहरा है, मेरे बाल हैं, मैं चाहे जिसे दिखाऊं, मैं चाहे जो मर्जी कपड़े पहनूं, इन्हें क्या एतराज है? क्योंकि आज तक जब मेरे घर वालों को एतराज नहीं, जब मेरी अपनी सोसाइटी को कोई एतराज नहीं हुआ, अचानक से ये कौन होते हैं जो मुझे सिखाएंगे कि मुझे क्या पहनना है और क्या नहीं। तो इसके बाद मैंने क्या एक्शन लिया, मैंने क्या रिएक्शन था मेरा, इस जवाब को सुनने के लिए आप इंतजार कीजिए थोड़ा सा। अगली वीडियो में मैं आपको इस बारे में बताऊंगी कि मैंने उस गुस्से के बाद जो अपना जवाब दिया किस तरह दिया, मैंने क्या रिएक्ट किया, उन्हें क्या असर हुआ मुझे उनके टोकने का। तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह जरूर आपको डिटेल में बताऊंगी।